नमस्कार दोस्तों, सुधीर सुपर 30 यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब उसके साथ साथ लाइक जरूर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं विधि और अपराध के बारे में। ये वीडियो लेक्चर सभी छात्र छात्राओं व भारत देश के आम नागरिक को भी जानना जरूरी है। तो हम बात करते हैं विधि और अपराध क्या होते हैं। विधि को जानने से पहले हम अपराध पर चर्चा करते हैं। अपराध क्या होते हैं? अपराध को देखते हैं सामान्य बोलचाल में। सामान्य बोलचाल में देखते हैं जो समाज या नैतिकता के विरुद्ध जो भी हम कार्य करते हैं समाज या नैतिकता के विरुद्ध जो भी हम कार्य करते हैं तो अपराध माना जाता है। लेकिन हर एक कार्य समाज के विरुद्ध या नैतिकता के विरुद्ध अपराध नहीं माना जाता। यही परिभाषा विधिशास्त्रियों ने, विद्वानों ने अपराध शब्द का परिभाषा अनेक दृष्टिकोण से दिया है। तो भारत देश का एक व्यापक दंडिक कानून से है। पहला है आईपीसी। अपराध को दो दृष्टिकोण से हम देखते हैं। पहला हो गया भारत देश का एक दंडिक कानून आईपीसी और दूसरा है सीआरपीसी, इंडियन पैनल कोड। आईपीसी इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी में सेक्शन 40 में परिभाषित किया है और सीआरपीसी में सेक्शन 2 के उपखंड में एन में परिभाषित किया गया है। अपराध, हर एक अपराध समाज या नैतिकता के विरुद्ध अपराध नहीं माना जाता और हम भारत देश के एक दंडिक कानून जैसे क्या आईपीसी और फिर दूसरा सीआरपीसी, इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी में सेक्शन 40 में अपराध को परिभाषित किया गया और सीआरपीसी में सेक्शन 2 का एन में परिभाषित किया गया अपराध को। अब देखते हैं कार और आकार। कार एक्ट, ये ओमिशन। दो हो गए जो होता है कार एक्ट, ओमिशन, आकार। ये क्या होता है? राज्य के विरुद्ध, राज्य की कोई भी कार्य करने, राज्य के द्वारा करने या फिर रोका जाए, ऐसा कार्य जो राज्य के द्वारा, या ऐसा भी एक्ट जो राज्य के द्वारा रोका जाए या फिर ऐसा ओमिशन जो राज्य के द्वारा कर दिया जाए। जैसे हम कोई भी एक्ट हुआ तो उसे हम क्या कर दें, कोई भी एक्ट बना हुआ उसे हम रोक कर दें या उसे हम ना माने तो वो क्या होगा, अपराध होगा। लेकिन कोई भी ऐसा राज्य के द्वारा कोई भी आकार ओमिशन हम उसे पालन ना करें, उसे हम रोक दें या फिर कर दें तो क्या होता है, अपराध। विधि को तो हम प्रकार के नाम से जानते हैं। लॉ, स्टैट्यूट,
बाइलास, बाइलास कानून, कानून, रूल्स, रेगुलेशन, मतलब कई प्रकार से लॉ होते हैं। यहाँ पर भ्रमित ना होइए, ये सब जो है जहाँ पर अगर लिखा हो विधि, लॉ, स्टेट्यूट, बाइलास, कानून, रूल्स, नियम, ये सब हमारे एक विधि है। अब हम बात करने वाले हैं विधि। विधि विधि क्या होता है? विधि परिभाषा, परिभाषा दिया है भारत के संविधान अनुच्छेद 13, भारत के संविधान अनुच्छेद 13 का दो के में इसे या विधि को परिभाषित किया गया है। ये क्या होता है? विधि, विधि को जाने ला, बाइला, स्टेट्यूट, ला, मतलब कई प्रकार के नाम होते हैं। ये सब हमारे विधि के नाम होते हैं। और ये इसका परिभाषा, इसका व्यापक परिभाषा भारत के अनुच्छेद 13(2) के में इसे विधि को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार कि बल दिए, इसके अनुसार अनुच्छेद 13(2) के अनुसार इसमें होता है अध्यादेश, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, उपविधि, रूढ़ियां, नियम, विनियम, विनियम, अधिसूचना, ये सब को मिलाकर विधि का निर्माण होता है। तो ये अध्यादेश, अध्यादेश राष्ट्रपति व राज्यपाल, राज्यपाल 123(213) राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के अनुसार, और फिर अध्यादेश राज्यपाल 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम विधि के प्रकार। विधि के प्रकार, विधि समान रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वांग, सर्वांग विधि या फिर सब्स्टेंटिव, सब्स्टेंटिव लॉ, और एक होता है प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल। प्रोसीजरल लॉ, सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या सब्स्टेंटिव लॉ क्या होता है। सब्स्टेंटिव लॉ होता है राइट और ड्यूटीज, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है सब्स्टेंटिव लॉ। राइट्स हमारे अधिकार और कर्तव्य को, ये दोनों अगर रहेंगे तभी जाके हम सब्स्टेंटिव लॉ का निर्माण कर पाएंगे। इसके जो पार्ट होते हैं, एक होता है सामान्य, सामान्य विधि, और दूसरा होता है सामान्य विधि, और दूसरा होता है दंडिक विधि।
दांडिक विधि, और हम प्रक्रियात्मक क्यों कहते हैं? प्रक्रिया जो हमें पूरे प्रक्रिया को बताती है उसे हम प्रक्रिया, जैसे होता है कि अभी हाल में ही निर्भया कांड जो अभी तक कितना प्रोसीजर चला, दंड के प्रावधान हुआ, ये सब कहां से? ये प्रक्रियात्मक रूप से हुआ कि दांडिक प्रक्रियात्मक विधि, ये भी तो प्रकार हुआ। इसमें एक होता है दांडिक प्रक्रियात्मक विधि, दूसरा होता है, अभी इसे जान लेते हैं। समान विधि क्या होते हैं? समान विधि वे होते हैं जो हमें क्या होता है, एक सिविल या फिर दीवानी, ये हमारे जाते हैं इसमें, ये प्रकार से दीवानी सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, इसे समान नियम, समान विधि कहते हैं, या फिर कहते हैं दीवानी, उर्दू भाषा में दीवानी विधि कहते हैं। समान विधि, अब हम बात करते हैं समान विधि, ये यहां तक इससे जाते हैं। समान विधि वो होते हैं जो क्या होते हैं, समान, सिविल प्रोसीजर कोड, ये दोनों जब जाते हैं इसमें दंड के प्रावधान होते हैं, दंड का प्रावधान होता है। और फिर दांडिक विधि क्या होते हैं? दांडिक विधि इसमें दंड का प्रावधान होता है, दंड का प्रावधान होता है, जिसमें क्या होता है, आईपीसी के अंतर्गत इसमें दंड का प्रावधान किए जाते हैं। और ये होता है दांडिक प्रक्रिया, इसमें होता है सीआरपीसी के द्वारा, ये सब दिया गया है। और एक तो होता है कि दांडिक प्रक्रिया, एक तो होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या बताता है? फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 20 में ये बताता है कि क्या, कोई भी दांडिक प्रक्रिया उसे भूतपूर्व नहीं लाया जा सकता। जिस प्रकार से समाज को देखते हुए कानून बनाया जाता है, ना कि कानून पहले आता है तब समाज चेंजिंग आता है। पहले क्या होता है, समाज चेंज होता है, समाज परिवर्तित होता है, जिस तरह से समाज की आवश्यकता बढ़ती होते जाते हैं, कानून भी एक्ट बनता जाता रहता है। इसी तरह ये होता है कि विधि क्या होते हैं? विधि वो होते हैं जिसमें क्या, अध्यादेश, आदेश, ये सब जिसमें बल दिए जाते हैं, वो एक विधि का रूप ले लेती है। और विधि के प्रकार सब्स्टिट्यूटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, और फिर सब्स्टिट्यूटिव लॉ के समान विधि, और फिर दांडिक विधि, दो प्रकार के। और ये भी प्रक्रियात्मक भी, दांडिक प्रक्रिया और दीवानी, ये इसके हो गए। ये दांडिक प्रक्रिया विधि सीआरपीसी के अंतर्गत इसे पूरा प्रोसेस किया जाता है। और फिर ये होता है क्या, सब्स्टिट्यूटिव लॉ के अंतर्गत दांडिक विधि आईपीसी के अंतर्गत पूरा प्रोसेस किया जाता है। ये धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।